हर्षदा के पास चला जाए और ग्लोबल मूड कैप्चर कर लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी दिख ही रहा था 30-40 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन। एशिया और प्लीज यूएस के मार्केट्स क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। एशिया ठीक कर रहा है, लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है और यूएस से भी हैंडओवर 1/4 से 1/3% मजबूती का था। हाँ, आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं। वेट एंड वॉच आशीष, क्योंकि कल ऑफ कोर्स डिटेल आ जाएगा कि फेडरल रिजर्व का स्टेटमेंट क्या रहता है। रेट्स के लिहाज से किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज सुबह में मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि अब लोग कह रहे हैं कि नवंबर यानी कि इलेक्शंस के आसपास या इलेक्शंस के बाद ही शायद फेडरल रिजर्व कुछ एक्शन लेता दिखाई दे। आइदर वेज S&P और नैस्डैक फ्रेश रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। एक मजबूत सेशन रहा। एनवीडिया जैसे ट्रेड्स में फिर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी, तो वो एक फेवरेबल ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, शाम को वो एप्पल के ऑफ कोर्स WDC कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एप्पल के प्रोडक्ट्स में, एप्पल के सॉफ्टवेयर में, OS में इंटीग्रेट करने वाले हैं, लेकिन जो बेस है वो ये चैट GPT वाला, ओपन AI वाला ही है। उसकी आलोचना आज सुबह में इलॉन मस्क कर रहे थे कि अगर एप्पल ऐसा कर रहा है कि आप इतनी बड़ी कंपनी हैं और आप खुद का AI डेवलप नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। आइदर वेज अगर आप टेस्ला के ऑफिस जाएंगे, आईफोन वो अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने वो एक ट्विटर पर स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है कि अब एप्पल अपने खुद के बल पर किस तरह के प्रोडक्ट्स AI वाले डेवलप करता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर ज़्यादा कुछ ऐसे बड़ा टेकअवे नहीं है, हल्की तेज़ी थी और सभी की नज़रें आज की फेड, इनफैक्ट कल जो आने वाला है फेड का बयान, उस पर रहेगी। 2 दिन की जो बैठक आज से शुरू हो गई। ओके, ये है वेट एंड वॉच मोड पर यूएस के बाजार और ग्लोबल इक्विटीज भी कह लीजिए, और हमारा डोमेस्टिक एक अपडेट आ गया पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब निफ्टी बैंक के समीकरण समझ लिए जाए। निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। कल भी ये बात हुई थी कि 23,337 के ऊपर चला तो स्विंग ले जाएगा आपको 23,410 तक। कल वही 411 412 के हाईज थे। वीरो, मन बदल रहा है फूफा का। कैश में खरीद रहे हैं, इंडेक्स में लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, शॉर्ट्स काट रहे हैं। एफआई का लॉन्ग शॉर्ट का प्लीज वो दिखाइएगा। पिछले 3 दिनों से मूड माहौल। वीरो, ऐसे में जब फूफा जाग रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं हमारा पोटेंशियल, तो निफ्टी क्या कर सकता है? क्या करना है निफ्टी बैंक पर? रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षा। देखिए आशीष, कल भी हमारा व्यू था। देखिए कल के स्टैट्स में कॉल राइटर्स थे, पुट राइटर्स थे, और अगर हमने प्रीवियस हाई काटा 23,337 का, तो स्विंग टुवर्ड्स 410 मिलेगा। 410 निकला तो 517 मिलेगा, लेकिन 410 से हम सिंक हो गए। कल आशीष कुछ अनसर्टेनिटीज भी थी, और कल कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों एक चैनल ट्रेड सजेस्ट कर रहे थे। उसे मैंने बात की थी। हमारा बेस वन था 225 और एग्जैक्टली क्लोज वहीं आया ड्यूरिंग द डे। उससे एक पुल बैक भी मिला। कंसोलिडेशन के नाम रहा कल का दिन। आपने बात बहुत सही कही कि FIs के पैसे आ रहे हैं, बट इस आने के क्रम में एक स्टॉक जो कि HDFC बैंक है, उसका ना जागना, उसका ना चलना, उसका ना थ्रस्ट जनरेट